बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हम कहते हैं थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस के थ्योरम्स हैं ये टोटल 5 थ्योरम्स हैं। इनमें फर्स्ट थ्योरम है इन्वर्टेंडो। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा कर देना। जैसे मिरर में आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है, आपकी राइट लेफ्ट पे चली जाती है, लेफ्ट राइट पे चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं इमेज इन्वर्ट हो गया। तो इन्वर्टेंडो थ्योरम में अगर हमारे पास 4 चीज़ों का प्रोपोर्शन है, लेट A/B = C/D, आप प्रोपोर्शन की जगह इक्वल का साइन भी लिख सकते हैं, दोनों के सेम मीनिंग्स होते हैं। तो इन्वर्टेंडो थ्योरम में ये होता है कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये अपनी प्लेस चेंज कर लेती हैं। तो ये बन जाता है B/A = D/C, यानी आपने इन दोनों को इन्वर्ट कर दिया और इन दोनों को भी चेंज कर दिया। और अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, सपोज हम इसको यूं अगर लिखते हैं A/B = C/D, तो फिर ये कन्वर्ट होके बन जाता है B/A = D/C। तो इट मीन्स कि ये सब आपस में इक्वल है, सेम थिंग है। आप इन दोनों की प्लेस चेंज कर दें, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही प्रोपोर्शन रहता है। इसी तरह अल्टरनेंडो, अल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना। अगर हमारे पास 4 चीज़ों का प्रोपोर्शन है तो ये जो मिडल वाली टर्म्स हैं इनकी अगर प्लेस चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। दैट इज A/C = B/D। और अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें A/B = C/D था अगर, तो ये हमारे पास बन जाता है A/C = B/D। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो थ्योरम। उसके बाद थर्ड है कंपोनेंडो थ्योरम। इसमें ये होता है कि अगर 3 चीज़ों का प्रोपोर्शन है A/B = C/D, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं A/A + B = C/D। अगर आप चाहें तो ये A + B लेफ्ट पे और B राइट पे लिख सकते हैं, इसी तरह इसको भी आप लेफ्ट पे लिख सकते हैं, तो ये आपस में इक्वल है। और अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में बात करें तो अगर हमारे पास A/B = C/D हो तो इसको फिर हम लिख सकते हैं A/A + B = C/D। आप चाहें तो ये प्लस वाली टर्म्स ऊपर भी लिख सकते हैं और दूसरी टर्म नीचे आ जाएगी। इसी तरह डिवाइडेंडो थ्योरम है, कुछ लोग इसको डिविडेंडो भी प्रोनाउंस करते हैं, दोनों तरह ठीक है। तो अगर हमारे पास 4 चीज़ों का प्रोपोर्शन है तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो ये माइनस वाली टर्म्स लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं और दूसरी जो राइट पे ऑलरेडी टर्म थी वो वहीं पे अपनी जगह रहेगी। अगर ये प्रोपोर्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो इसे फिर आप लिखेंगे आप चाहें तो ये -B और C-D ऊपर भी लिख सकते हैं, सेम थिंग है। उसके बाद नंबर 5 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। ये जो थ्योरम नंबर 3 है और 4 है, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। तो अगर हमारे पास हो A/B = C/D, तो इसे हम लिख सकते हैं A + B/A - B और C + D/C-D। आप चाहें तो माइनस लेफ्ट पे प्लस राइट पे भी कर सकते हैं, सेम थिंग है। और अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो इस तरह A/B = C/D, तो इससे फिर हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो के थ्रू लिख सकते हैं A + B/A - B = C + D/C-D। तो ये इस तरह ये हमारे पास 5 थ्योरम्स हैं।
इनको हम एक्सरसाइज 3.4 में अप्लाई करें। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, और फर्स्ट पार्ट में ये टर्म्स गिवन है। समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से ये प्रूव करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें ये टर्म प्रूव करनी है इसकी हेल्प से। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब ये जो टर्म्स गिवन है, इस पे सबसे पहले जो हमारा थ्योरम नंबर 5 था, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, जिसको कुछ लोग जो है डिविडेंडो भी प्रोनाउंस करते हैं। आप इस बहस में पढ़ने की बजाय जो असल काम है उस पर तवज्जो दें। जैसे कुछ लोग अंडा पहले बना या मुर्गी पहले बनी, इस पे बहस शुरू कर देते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। तो सबसे पहले हम इस पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे। तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि ऊपर नीचे वाली दोनों टर्म्स को ऊपर ऐड करेंगे और नीचे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऊपर ऐड कर देते हैं 4a प्लस 5b प्लस नीचे वाली टर्म 4a माइनस 5b, और इन दोनों को नीचे हम माइनस कर देंगे। पहले ऊपर वाली टर्म, फिर माइनस और नीचे वाली टर्म, जो लास्ट हमारा थ्योरम नंबर 5 था। और राइट साइड पे भी यही काम करेंगे, ऊपर इन दोनों को प्लस कर देंगे और नीचे इन दोनों को माइनस कर देंगे। 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस 5d। अब हम ये सारी स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। ऊपर तो क्योंकि प्लस साइंस आ रहे हैं, दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सारी टर्म्स इसी तरह। 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, लेकिन नीचे इस माइनस साइन की वजह से ये दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगी। 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और राइट साइड पे भी ऊपर वाली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d, और नीचे इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d। अब देखें प्लस 5b और माइनस 5b कैंसिल हो गए। 4a प्लस 4a ये बन गया 8a, दोनों ऐड हो गए। नीचे 4a और माइनस 4a कैंसिल हो गए। 5b प्लस 5b 10b, और राइट साइड पे प्लस 5d और माइनस 5d कैंसिल। 4c प्लस 4c 8c ओवर 4c प्लस का और 4c माइनस का ये कैंसिल हो गए। 5d प्लस 5d तो ये ऐड होके बन गया 10d। अब आप देखें दोनों साइड्स पे 8 ओवर 10 आ रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए आप दोनों साइड्स पे अगर 10 ओवर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 10 इससे कैंसिल हुआ, 8 इससे कैंसिल, इसी तरह ये 8 इससे कैंसिल, 10 इससे कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बच गया, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो इनको फ्रैक्शन को अगर हम रेशो की फॉर्म में लिखें, ऊपर वाली टर्म लेफ्ट पे आती है और नीचे वाली टर्म राइट पे। इसी तरह ये ऊपर वाली टर्म लेफ्ट पे और नीचे वाली टर्म राइट साइड पे। तो यही रिलेशन हमें प्रूव करना था जो क्वेश्चन में दिया गया था, तो ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में भी यही काम करेंगे। तो इन दोनों टर्म्स को ऊपर प्लस करेंगे और नीचे माइनस। तो 2a प्लस 9b प्लस नीचे वाली टर्म 2a माइनस 9b, और नीचे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, और राइट साइड पे भी यही काम, पहले ऊपर वाली टर्म लिखेंगे प्लस नीचे वाली टर्म 2c माइनस 9d, और नीचे इन दोनों को माइनस कर देंगे। 2c प्लस 9d माइनस 2c माइनस 9d। तो ये थ्योरम नंबर 5 हमने इस पे अप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 2a प्लस 9b
प्लस 2a माइनस 9b, और नीचे इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, 2a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b। ये हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी। राइट साइड पे भी यही करेंगे, 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d, और नीचे 2c प्लस 9d माइनस 2c, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये साइन प्लस हो जाएगा 9d। अब प्लस 9b और माइनस 9b कैंसिल, 2a प्लस 2a 4a ओवर 2a प्लस और 2a माइनस ये कैंसिल हो गए, 9 प्लस 9 18b, और राइट साइड पे प्लस 9d माइनस 9d कैंसिल, 2c प्लस 2c 4c डिवाइडेड बाय प्लस 2c और माइनस 2c कैंसिल हो गए, 9 प्लस 9 18d। अब आप दोनों साइड्स को 4 ओवर 18 का रेसिप्रोकल लेके उससे मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 18 ओवर 4, और इस साइड पे भी 18 ओवर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल, 18 कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बच गया a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। अब इनको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रूव। तो पार्ट नंबर 1 और 2 दोनों में हमने a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d प्रूव कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े प्रोपोर्शन के, और इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।